लेकिन जान लीजिए सेवा करना चाहिए। सेवा करने से क्या क्या बढ़ता है। सेवा और आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, जान लीजिएगा। अगर आज आप सेवा कर रहे हैं माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, तो चार चीज बढ़ेगा। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसीविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़े बुजुर्गों का कहना मानते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान भी आपसे खुश रहेंगे। अन्यथा भगवान आपसे नहीं प्रसन्न रहेंगे। और बुजुर्गों की सेवा किया, बुजुर्गों को प्रसन्न कर दिया, तो चार चीज बढ़ जाएंगी। आयुर्विद्या यशो बलम्, आयु बढ़ जाएगी, आप पढ़ने लिखने में तेज हो जाएंगे, और हर जगह आपके नाम की पताका फहराएगी। तो अब जो आज से जान लीजिए, जो भी अपने सास ससुर के चरण को नहीं छूते होंगे, अब काल से छो लगी हैं। आज देवहूति मैया अपने पति की सेवा में लीन हो गई है। 100 वर्षों के बाद जब करदम जी महाराज की समाधि खुली, तो देवहूति मैया क्यों इस प्रकार से सेवा में लीन दे करके करदम जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा वाह देवी, आज तुमने हमारी सेवा इतनी कर दी। अरे नहीं नहीं, ब्याह करके तुम आई और मेरी समाधि लग गई, लेकिन तुमने तनिक भी अपने धैर्य को नहीं खोया। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से हे देवी अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप क्या चाहती हो? देवहूति मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा स्वामी, एक पतिव्रता नारी अपने पति से क्या कामना कर सकती है, अब आप खुद ही जान जाओ। करदम जी महाराज देवहूति मैया के मनोभाव को समझ गए, और 100 वर्ष तक देवहूति मैया ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था पति की सेवा के लिए। तो स्नान की तो बात ही छोड़ दीजिए, शरीर मैला कुचैला हो गया था। इसलिए करदम जी महाराज ने कहा कि देवी सबसे पहले आप जाओ स्नान करो। तुरंत करदम जी महाराज ने संकल्प किया और 10,000 कन्याएं प्रकट हो गई। 10,000 कन्याएं देवहूति मैया को लेके गई और स्नान कराया। करदम जी महाराज ने संकल्प के द्वारा एक विमान को प्रकट किया कि केवल कामना कर लो, मन में अपने सोच लो कि मुझे अमुक स्थान पर चलना है। जितना समय आपको सोचने में लगेगा, उतने ही समय में वो विमान उस स्थान पर पहुंचा देगा। मन की गति से चलने वाला, न कोई डीजल न कोई पेट्रोल। आज उसी विमान पर बैठ करके करदम जी महाराज और देवहूति मैया विहार करने लगे, और विहार करते करते करदम जी महाराज की 9 बेटियां हो गई। तब करदम जी को होश आया और देवहूति मैया से कहा, हे देवी ये मैं कहाँ फंस गया? मैंने तो आपको वचन दिया था कि एक संतान होने पर विरक्त हो जाऊंगा, लेकिन ये तो 9 कन्याएं हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं जा रहा हूं। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु, कहा स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये तो बेटियां हैं, इनका ब्याह कर दोगी ये तो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन महाराज वंश की बेल को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। क्योंकि बेटियों का विवाह कर दोगी ये तो अपने अपने घर चली जाएंगी, इसलिए महाराज एक बेटे की आवश्यकता है। जब बेटा हो जाए तो आप चले जाना। तब करदम जी को होश आया, कहा अरे हाँ देवी
इस बार तो साक्षात भगवान की जननी बनने वाली है, इस बार साक्षात भगवान हमारे घर में आएंगे। कुछ कालांतर के बाद करदम जी महाराज के यहाँ और देवहूति मैया के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। अब करदम जी महाराज ने अपनी 9 बेटियों का विवाह जो विधाता ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया था ना, अभी से पहले बताया गया था कि जब सृष्टि की रचना कर रहे थे विधाता ब्रह्मा जी, तो 4 ऋषियों के बाद 10 ऋषियों को प्रकट किया था। उन्हीं 10 ऋषियों में एक हैं मानस पुत्र नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज ने तो विवाह किया नहीं, लेकिन जो 9 ऋषि और बचे उन्हीं 9 ऋषियों के साथ करदम जी महाराज ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और घर से विरक्त हो गए, चले गए। तो ये तो हुआ मनु महाराज की मंझली बेटी का वर्णन। कपिल भगवान ने देवहूति मैया को समझाया। उसके बाद कपिल भगवान चले गए गंगा सागर, सागर के मध्य में विराजमान हो गए। जो गंगा सागर जाते हैं वो कपिल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। अब मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है मैया आकृति कि मनो सुसत रूपायां त्रिस्ता कन्या सजगिरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। महाराज जो बड़ी बेटी आकृति है, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, लेकिन शर्त एक थी कि हमारी पुत्री के द्वारा जो पहली संतान होगी वो मेरी होगी। इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के आकृति मैया का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नामक कन्या के साथ हुआ। इसलिए कहा जाता है यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा यज्ञ हुआ। पूजा पाठ आपने करवाया, अगर दक्षिणा नहीं दिया तो वो निष्फल है। क्यों? क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो पति को खूब प्रसन्न कर लिया और पत्नी को नहीं दिया तब और उसके बाद अब मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी हैं मैया प्रसूति, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी है मैया प्रसूति, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ और महाराज दक्ष के 16 बेटियां। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के 16 बेटियां और शिव पुराण में 64 बेटियों का वर्णन है। क्यों? शंका नहीं करना चाहिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और किसी ग्रंथ में 17 कन्या का वर्णन आया है, लेकिन जो कथा चल रही है भागवत जी की कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह एक साथ में ही, 13 बेटियों का विवाह महाराज धर्म के साथ हो गया। 14वीं बेटी स्वाहा, स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई और 14वीं बेटी स्वाहा नामक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। इसीलिए जब भी हवन करें तो हवन में अग्नि जलती हुई होना चाहिए, इन्हें पूरा बुझा दिया जाए। बहुत लोग है ना तो पानी 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 हम डालते रहते हैं, पूरा बुझा रहा एकदम धुआं धुआं हुआ खाली। लेकिन जान लीजिए कि अगर अग्नि जल नहीं रही है तो स्वाहा नहीं करना चाहिए। क्यों? अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो जो पतिदेव है नहीं तो पत्नी किसके पास जाएंगी?
भाई जब पति ही नहीं है तो पत्नी किसके पास जाएंगी? अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए अग्नि जलती हुई होना चाहिए तब आहुति डाले। और स्वाहा भी उसी को बोलना चाहिए जो हवन करे। ये नहीं जितने लोग बैठे रहे पूरे महफिल में हवन होने लगे सब स्वाहा 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 करें। स्वाहा उसी को बोलना चाहिए जो आहुति डाले, बाकी किसी को स्वाहा बोलना नहीं चाहिए, किसी को अधिकार नहीं दिया गया। क्यों? हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम कहें लो भैया आप लड्डू खाओ, और लड्डू है नहीं हाथ में, लाओ भैया दीजिए खाएं। और जो आएंगे आपके पास तो आप हाथ खोल झूठे दिखा देंगे लो, तो हमको कितना बुरा लगेगा बताओ भाई। हमारे पास कुछ है नहीं, हम आपको बुलाएं आओ भैया भोजन कर लो, अब आप आ जाएं तब कुछ बना ही नहीं है, बर्तन खाली रखा है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो आपने अग्निदेव को तो कह दिया स्वाहा, अब कुछ दे नहीं रहे, उनको केवल झूठे धोखा दे रहे हैं भगवान को। अरे जान लीजिए जब लोग भगवान को धोखा दे रहे हैं तो क्या हमको और आपको छोड़ेंगे? कि देते हैं भगवान को धोखा